संध्या और धरोहर में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की खास पेशकश है सलीमनाबाद के कर्नल। करीब 250 साल की गुलामी सहने के बाद देश का शायद ही कोई नागरिक होगा जिसके जहन में अंग्रेजों का नाम सुनते ही नफरत न भर जाए, लेकिन एक अंग्रेज ऐसा भी था जिसका नाम आज भी श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है, जबकि इस अंग्रेज अफसर ने सबसे ज्यादा फांसी की सजा सुनाई थी। मगर इस अंग्रेज अफसर ने इलाके में कई ऐसे काम किए जिसके चलते इसे आज भी श्रद्धा से याद किया जाता है। चलिए जानते हैं क्यों लोग इनका नाम बड़ी शिद्दत से लेते हैं। कटनी जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर एक छोटा कस्बा है सलीमनाबाद, लेकिन इतिहास के पन्नों में इस कस्बे ने बड़ी जगह बनाई है। अंग्रेज कर्नल डॉक्टर विलियम हेनरी सलीमन के नाम से इस कस्बे का नाम सलीमनाबाद पड़ा। दरअसल कर्नल सलीमन ने इस इलाके में कई ऐसे कार्य किए जिसने यहाँ की जनता को बड़ी राहत दिलाई थी। सलीमन ने यहाँ की जनता को ठगों और पिंडारियों के आतंक से मुक्ति दिलाई थी, जिसकी वजह से आज भी यहाँ के लोग बड़ी श्रद्धा से सलीमन को याद करते हैं। एक सैयद मीर अली नाम के पिंडारी को पकड़ा, जिसने कि उन्हें बताया कि महाकौशल क्षेत्र में काफी ठग व पिंडारी उपस्थित हैं। कर्नल सलीमन ने सैयद मीर अली के साथ जाकर कब्रों को भी देखा जिनमें वो निर्दोष शिकार दफनाए गए थे, और उनका हृदय अत्यंत क्षुभित हुआ और उन्होंने इस प्रथा के उन्मूलन का फैसला लिया। सन 1774 में मुगल शासन में नागपुर से मिर्जापुर तक मार्ग का निर्माण कराया गया था। पूरे दक्षिण भारत, गुजरात और महाराष्ट्र के तीर्थयात्री पैदल और बैलगाड़ियों से प्रयागराज, गया और काशी जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरते थे। उस समय यहाँ घनघोर जंगल था। इन्हीं घने जंगलों में छिपकर ठग और पिंडारी तीर्थयात्रियों को धोखा देकर जबरदस्ती लूट लेते थे। इन्हीं ठग और पिंडारियों के उन्मूलन के लिए 1788 में स्टेटसन इंग्लैंड में जन्मे विलियम हेनरी सलीमन 1809 में तत्कालीन बांग्ला आर्मी के एक इनकेंटी कैडेट के रूप में भारत आए। इस दौरान 16 दिसंबर 1814 को वे लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत हुए। 1820 में सलीमन की पदस्थापना नागरिक प्रशासक के रूप में हुई, जिन्हें जबलपुर में गवर्नर के प्रतिनिधि का सहायक बनाया गया। कर्नल विलियम हेनरी सलीमन जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनका जन्म वर्ष 1788 में हुआ था और लगभग 1820 के आसपास वे भारत में आए अपनी सर्विस कैरियर के दौरान। कर्नल सलीमन के व्यक्तित्व का एक अछूता पहलू यह भी है कि वो नैसर्गिक प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने अपने जबलपुर प्रवास के दौरान नर्मदा घाटी में टाइटनोसोरस नाम के डायनासोर के अवशेषों की खोज की थी, जिन्हें बाद में म्यूजियम में रखा गया और उस पर काफी शोध हुआ। कर्नल सलीमन के व्यक्तित्व का एक अछूता पहलू यह भी है कि वह एक नैसर्गिक प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने अपने जबलपुर में प्रवास के दौरान नर्मदा घाटी में टाइटनोसोरस नाम के डायनासोर के अवशेषों की खोज की थी, जिन्हें बाद में म्यूजियम में रखकर स्थान दिया गया और उस पर काफी शोध हुआ। कम उम्र में ही कर्नल का प्रशासन काल जोरदार रहा। उनके अफसर ये बात बेहतर तरीके से जान गए थे कि सलीमन एक कुशल शासक है, जिसको देखते हुए कम उम्र में ही उन्हें जबलपुर में गवर्नर के प्रतिनिधि का सहायक बना दिया गया था। आशुतोष खैरटिया, IBC 24, कटनी। पिंडारियों और ठगों के आतंक से सलीमनाबाद क्षेत्र कुख्यात था। इन्हीं पिंडारी और ठगों का अंत करने के लिए कर्नल सलीमन यहाँ आए थे, लेकिन ये काम सीमित साधनों में आसान नहीं था, क्योंकि ठग इस क्षेत्र को सिरे से जानते थे और कर्नल अनजान थे। सलीमन ने यहाँ कैंप लगाया और पिंडारियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। सलीमनाबाद में लगा ये पीपल का पेड़ गुलामी से आजादी तक, आतंक से लेकर शांति तक सभी का गवाह रहा है। इस पेड़ पर सैकड़ों ठगों को फांसियां दी गई।
जब कर्नल बनकर इस क्षेत्र में आए तो उस दौरान ये इलाका ठगी और हत्या के लिए कुख्यात था। दरअसल इस इलाके में पिंडारी और पारधी समुदाय के लोग दक्षिण भारत से तीर्थ पर्यटन और व्यवसाय करने के लिए उत्तर भारत आने वाले लोगों को न सिर्फ लूटते थे बल्कि उनकी हत्या भी कर देते थे और ये इन लोगों का पेशा बन गया था। लेकिन जब कर्नल जनरल विलियम हेनरी स्लीमन इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने इन अपराधियों का दमन करने की मुहिम छेड़ी और तकरीबन 300 अपराधियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस अभियान से भयभीत ठग और पिंडारियों ने आत्मसमर्पण किया। उनके बच्चों को दरी खाना जबलपुर में दरी गलीचे बनवाने का प्रशिक्षण दिलवाया गया। जब सरकार में खबर गई कि यहाँ चोर जातों पर आसान कर रहे हैं तो वहां से ये फौज लेके उनको ऑर्डर हुआ कि जाओ साले का विनाश करके बात डालो, फांसी लगाओ, गोली से शूट कर दिया। पूछा जाता था कि कहो रुपया, तो वो कहे रुपया, तो गोली मार देते थे। हालांकि स्लीमन पिंडारियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते थे, लेकिन पिंडारी आतंक को अपना धंधा मानते थे, जिस कारण उनका खात्मा किया गया। स्लीमन ने सभी आत्मसमर्पण करने वाले पिंडारियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भी बेहतर प्रयास किया। स्लीमनाबाद के लोगों को पिंडारियों के आतंक से मुक्ति दिलाने वाले स्लीमन की याद सदा सदा के लिए यहाँ की मिट्टी में रच बस गई है। कर्नल स्लीमन पिंडारियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते थे, लेकिन पिंडारी आतंक को ही अपना धंधा मानते थे, जिस कारण उनका अंत किया गया। पिंडारियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कर्नल स्लीमन ने तमाम प्रयास किए। आशुतोष करटिया, IBC 24 कटनी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और